वह दिन भर अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम करता था और शाम को घर जाता था। फ़ोन पर किसी से बहुत बार बात करता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। 22 साल का वह युवक उस दिन भी ऐसा ही कुछ किया। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह खबर लेकर आया हूं उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गुड़वा बिशुनपुर गांव का, जहां पर कल शिव कुमार लोधी नाम के एक युवक, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी, जिसके पिता का नाम है कमलेश लोधी। यह बाप बेटे दोनों चाय की दुकान चलाते थे एक नुक्कड़ पर, और रूटीन था। वह आमतौर पर जो भी कार्य करते थे रूटीन था, दुकान से घर, घर से दुकान, सिलसिला रोज का था, चलता रहा। उस दिन भी यही हुआ। कल की बात है, शाम 5 बजे 6 बजे के लगभग वो घर पहुंचा और देर रात में खाना जब खा रहा था तो उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आया और बीच खाना का निवाला छोड़ के थाली में वह मोबाइल पर बात करते हुए घर से बाहर चला गया। शिव कुमार घर से बाहर गया, लोग समझ नहीं पाए। मंगलवार की बात है ये, और दूसरे दिन बुधवार को सुबह रात भर वह गायब था। लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया, घर परिवार के लोगों ने, लेकिन बुधवार की सुबह पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गांव और घर के लोग परेशान हो गए और अफरा तफरी मच गई। हुआ कुछ यूं कि बिछिया गांव के बिछिया चमरौली मार्ग पर मिलन यादव का एक खेत है, बिछिया गांव के अंतर्गत आता है। उसी खेत में शिव कुमार की लाश खून से लथपथ मिली। जी हाँ, उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किया गया था। खून से सना हुआ लाश देख गांव वाले सन्न रह गए। शिनाख्त हुई, गांव के प्रधान को बुलाया गया, रमाशंकर यादव को, जो कुछ ग्रामीणों के साथ वहां जुटे। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। पता चला कि यह शिव कुमार पुत्र कमलेश लोधी है, बगल के ही गांव का। सब लोग जुटे तो हंगामा शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखकर पुलिस ने कई थानों की पुलिस को बुला लिया, सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया, और शिव कुमार के पिता की तहरीर पर गांव के ही प्रेम कुमार का नाम लिया उसके पिता ने कि हमारे बेटे की इस हत्या में प्रेम कुमार और खूंटी गांव की रीतू पुत्री श्रीपाल का हाथ है। रीतू नाम की लड़की का हाथ है, उसने ही कराया है यह हत्या, ऐसा शिव कुमार के पिता ने बताया। जो मर गया लड़का, उसके पिता ने। यह मामला पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, प्रेम प्रसंग का है। आजकल के युवा बच्चे नादानीवश बहुत सारी ऐसी हरकतों में लिप्त हो जा रहे हैं जो समय के साथ उन्हें बहुत भारी पड़ जा रहा है, बहुत भयंकर परिदृश्य पैदा कर दे रहा है। शिव कुमार 22 वर्ष का था और अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी नादानियां हैं। आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा। रात को 9 बजे खाना खाते वक्त जो बच्चा मोबाइल पे फ़ोन आने के बाद घर से बाहर निकल जाता हो, उस पर नज़र रखनी होगी, निगरानी रखनी होगी। न जाने कौन सा हादसा उसका इंतजार कर रहा है। मामला कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उस लड़की रीतू के तरफ से वो कॉल आया होगा और उसे बुलावा आया होगा, वो गया होगा और फिर जो वारदात होनी थी वो वारदात हो गई होगी। खैर, पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, पूरी शिद्दत से जानकारी जुटा रही है, और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे तो हो सकता है मामला कुछ खुल के और भी सामने आए। अभी पूरा माहौल जो है बड़ा गमगीन है उस पूरे उन्नाव जनपद के उस गुड़वा बिशुनपुर गांव का, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को लेकर चलेंगे हम दूसरी खबर, जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ से। जी हाँ, लखनऊ में एक वारदात हुई है जो बड़ा हतप्रभ करती है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्त करती है कि ये मामला कैसा है। यहाँ पर एक ऐसी वारदात, जो परिसर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान, एक सरकारी संस्थान है, वो चिकित्सा केंद्र है वो। और वहाँ पर घटना क्या घटी है, आज ही शाम की घटना है, 5:30 बजे। जी हाँ, बुधवार
की ही घटना है 5:30 बजे, जब जनरेटर रूम के पास लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और अवाक रह गए। भगदड़ मच गया। कुछ लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो देखा कि एक सिपाही वर्दीधारी एक यंग लड़का कूद कर भाग रहा है। यानी गोली मारने वाला युवक जो था वो एक सिपाही था। क्या हुआ है इस मामले में, तो आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि सीतापुर के नैमिषारण्य के लेखनापार निवासी विनोद सिंह उर्फ ध्रुव सिंह, यह व्यक्ति 1997 में एक मर्डर किया था, जो सीतापुर का मामला है, और उसी में ये सजा याफ्ता था, यानी एक कैदी है। विनोद सिंह उर्फ ध्रुव सिंह एक कैदी है। यह सजा याफ्ता था और जेल में बंद था, लेकिन किडनी की कुछ समस्या आई, बीमारी हो गई इसको, तो इसे पुलिस वाले ने शिफ्ट किए, जेल प्रशासन ने शिफ्ट किया अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ शिफ्ट किया दवा के लिए। ये एडमिट हुआ 25 मई को इसकी ड्यूटी में। वैसे तो ये 3 मई को ही आ गया था हॉस्पिटल पर, दूसरे आरक्षी ड्यूटी में रहे होंगे, लेकिन 25 मई को ड्यूटी लगा दी गई इसके देख रेख के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर आशीष मिश्रा की। आशीष मिश्रा 2016 बैच का सिपाही है और 17 से यह यहाँ आपके बदायूं का रहने वाला है। ये पूरी तरह से बदायूं का रहने वाला, और सीतापुर पुलिस लाइन में 2017 से ज्वाइन किया था ये, और कार्यरत था, ड्यूटी पर था। और इसने जो है आशीष मिश्रा जो बदायूं का रहने वाला है और सीतापुर में कार्यरत था 2017 से, 25 मई को विनोद सिंह उर्फ ध्रुव सिंह के देख रेख में आरक्षी के तौर पे इसकी ड्यूटी लग गई। अब ये जो विनोद सिंह है उसका बेटा, यानी जो सदा याफ्ता कैदी था जो इलाज के लिए भर्ती हुआ था, उसका बेटा जिसका नाम है प्रवीण सिंह, 35 साल की उम्र बताई जा रही है, वह जो है अपने पिता से मान लीजिए मिलना जुलना, खाना, ये वो करना, अस्पताल में जब कैदी शिफ्ट होते हैं तो उनके परिजन उनसे मिलजुल सकते हैं, ये उसका आना जाना क्रम लगा हुआ था। यह एक चाय की दुकान चला रहा था, ऐसा बताते हैं लोग सीतापुर में। कौन? ये जो प्रवीण सिंह है जो मर गया, जिसकी हत्या हुई अभी आज शाम 5:30 बजे। वो कैसे हो गई कि ये जो आरोपी है आशीष मिश्रा सिपाही आरक्षी, वह उस एक असलहे से मतलब मारा गोली 315 बोर के कट्टे से, और उसके सिर में गोली लगी और मार के भाग के थाने पहुंचा। तो वहां थाने पहुंचने के बाद विभूति खंड थाने पर पहुंचने के बाद प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह और एसीपी प्रवीण मलिक को जो ये बात बताया आशीष मिश्रा, उस बात को आप लोगों से साझा करते हैं। उसने कहा कि मुझे खतरा था, मैं गोली मार के आ रहा हूं प्रवीण सिंह को। प्रवीण सिंह वो लड़का है जो हत्या आरोपी के, मैं आरक्षी के रूप में मैं सर्विस पे था, जहां पे मैं ड्यूटी पे था, उसी के बेटे को मार के आ रहा हूं। पुलिस वाले अवाक, क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों, यह क्या हो गया? तो बताया कि उस लड़के से मुझे खतरा था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं मारूंगा उसे तो वो मुझे मार देगा। मुझसे कई बार इस दौरान 25 मई से लेकर अब तक के बीच वो कई बार झड़प कर चुका था, मुझसे उसकी खटपट हो जाया करती थी। आज भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा तैश में बातें कर रहा था, झड़प हो गई और मुझे लगा कि अगर मैं नहीं मारा तो मुझे ये मार देगा। इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। अब इसमें दो बातें आती हैं, सही भी है, हो सकता है भाई वो कट्टा लेके आया था 315 का, अगर वही लेकर आया था प्रवीण सिंह तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ऐसा कर सकता था, यानी वो अपने बाप की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, या जिस वजह से भी कट्टा लगा के चलता हो, ये बात अलग है। लेकिन उसके कट्टे को छीन कर सिपाही ने उसको मार दिया। ये भाई अगर अपनी आत्मरक्षा में किया गया वारदात है तब तो ठीक है, लेकिन कहीं इस पर जांच अधिकारियों ने बिठाया है कि भाई बदाऊं से इसका पूरा हिस्ट्री मंगाया जाए, कैसा लड़का है, कैसा क्यों ऐसा किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र है। जिस हत्या के आरोप में इसके पिता जेल में थे, सजा याफ्ता थे, उस हत्या के आरोप जो वादी थे, जो लोग जिनका हुआ था हत्या, उसके लोगों की तरफ से कोई स्कैंडल तो नहीं है। इस तरह के जांच पड़ताल पुलिस ने बिठा दिया है और पुलिस कर लेती है, निरीक्षण कर लेती है। पुलिस बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी करती है। सही बात यही है, जिस तरह के भी तथ्य होते हैं सामने आ जाते हैं। आशीष मिश्रा अगर अपनी आत्मरक्षा में ये कार्य किया है तो वो सही है, क्योंकि ऐसा होता है, पुलिस वालों पर बहुत बार ऐसा होता है, हमले होते हैं, अत्याचार होते हैं, लोग हमले कर देते हैं, जूता चप्पल चलाते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं। उनके पास राइफलें होती हैं, रिवाल्वर होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को गोली नहीं मार पाते। अपनी आत्मरक्षा में भी ज़्यादातर गोली नहीं चला पाते। उसके दो कारण बताते हैं लोग। एक तो बताते हैं लोग कि भाई हम लोगों को ऑर्डर नहीं होता है, दूसरा बताते हैं लोग
या बताते क्या हैं, उनको भी फिक्र होती है कि भाई हम लाइन हाजिर हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, हम जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, हमारा पारिवारिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अगर यहाँ आत्मरक्षा में हुआ है मैटर तो जायज़ है, जो भी हो। खैर न्यायपालिका देखेगी, इस बात पर अपना अपना ओपिनियन आप लोग दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देखा, और अगली खबर लेके आते हैं आप लोगों के बीच। और भी कुछ है जो आप लोगों को सुनाना ज़रूरी है, और उस पर भी बात करेंगे कि जो वो जितिन प्रसाद ने कारनामा किया है, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को जिस तरह थामा है, अब वो कहाँ का होगा, घर का होगा कि घाट का होगा, वो जो भी होगा, लेकिन इस पर बात जरूर करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग इस पेज पर हमारे, और हमारे YouTube चैनल पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।